चलो, हम लोग फिजिक्स कर लिए थे, है ना, और विरूपक बल कर लिए थे। आज जो चैप्टर हम लोग को शुरू करना है, वहाँ पंखा चालू है रूम में? पलायन, वेग, परिक्रमण काल, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। द्रव और उनके गुण पढ़ लिए थे। प्रत्यास्थता पढ़ लिए थे। सुघट्यता पढ़ लिए थे। प्रतिबल पढ़ लिए थे, है ना। प्रत्यास्थता सीमा पढ़ लिए थे। विरूपक बल पढ़ लिए थे, है ना। अब जो पढ़ना है हम लोग को, दो चीज़ पढ़ना है। वो पढ़ना है विकृति और यंग प्रत्यास्था गुणांक, है ना। विकृति, है ना। अभी हम लोग जस्ट इससे पहले पढ़े थे विरूपक बल। तो इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं कि आरोपित विरूपित बल के कारण वस्तु एकांक पर लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं? विकृति बल कहते हैं। क्लियर? लिख सकते हैं इसको, आरोपित विरूपित बल के कारण प्रति एकांक पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? सॉरी, बल के कारण वस्तु के प्रति एकांक में एकांक के क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन, है ना। होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? विकृति बल कहलाता है ना। विकृति बल बीमाहीन राशि है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। क्लियर? दूसरा, जब इसका बीमा नहीं होगा तो इसका मात्रक भी नहीं होंगे, है ना। इससे कोई मात्रक नहीं होते हैं। क्लियर? अगला देखेंगे हुक का नियम। आप लोग पढ़े होंगे 12th में, है ना। हुक का नियम, हुक का नियम क्या कहता है? रॉबर्ट हुक तो बायोलॉजी में है ना, है ना। प्रत्यास्था सीमा के अंदर, प्रत्यास्था सीमा आप लोग बताए हैं, हाँ। प्रत्यास्था सीमा के अंदर, है ना, ठोस वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल, ठोस वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल है हमेशा विकृति के समानुपाती होता है। हमेशा विकृति के क्या होता है? समानुपाती होता है। प्रतिबल बराबर होता है, जो अभी पढ़ रहे थे, E इंटू विकृति। क्लियर? E बराबर आपका
प्रत्यास्था गुणांक है। और E बराबर हो जाएगा कुछ, तो E बराबर होगा प्रतिबल इंटू विकृति। इससे क्वेश्चन उतने तो नहीं उठे हैं, लेकिन फिर भी जितने उठे हैं, है ना, इससे क्वेश्चन आता है कभी कभी, है ना। ये पूरा फार्मूला दे देगा और पूछेगा कि कौन से नियम का फार्मूला है, या फिर ये वाला फार्मूला डाल देगा, ये दोनों में से, और पूछेगा इसको कौन से नियम का फार्मूला कहते हैं, है ना। क्लियर। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव। आप लोग पढ़ के आए होंगे पृष्ठ तनाव के बारे में, है ना। और पृष्ठ तनाव में पढ़ना है ससंजक बल और असंजक बल, है ना। क्या पढ़ना है? ससंजक बल, सॉरी पहले पढ़ना है पृष्ठ तनाव। हाँ, पृष्ठ तनाव में पढ़ना है हम लोग को ससंजक बल। आप लोग ससंजक बल के बारे में जानते होंगे, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला कोई बल क्या कहलाता है? ससंजक बल कहलाता है ना। अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल असंजक बल कहलाता है ना। तो इससे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन पूछेगा। लिखो, ससंजक बल में लिखिए, है ना। ये ठोस में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक, है ना। गैस में सबसे नगण्य होता है, गैस में सबसे नगण्य होता है ना। और द्रव में भी कम होता है, क्लियर। ससंजक के बल के बारे में आप लोग लिख सकते हो, एक ही अणुओं के बीच लगने वाला बल, पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल, क्या कहलाता है? ससंजक बल कहलाता है। अब आ जाते हैं असंजक बल में। दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाला दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल असंजक बल कहलाता है ना। जैसे एग्जांपल दे सकते हो असंजक बल का, ससंजक बल का उदाहरण दे सकते हो द्रव से द्रव, है ना। द्रव से द्रव में बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, ठोस से ठोस बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे,
है ना, गैस से गैस, बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, है ना। असंजक बल में अलग अलग उदाहरण दे सकते हो, जैसे पानी को भिगोता हुआ कांच, है ना, बोर्ड पर, है ना, चौक से लिखना, असंजक बल का उदाहरण है ना। फिर हो जाएगा पीतल के बर्तन पर निकेल का पॉलिश चढ़ाना, किसी भी बर्तन पर निकेल पॉलिश चढ़ाना, है ना। आभूषणों पर पॉलिश चढ़ाना, आभूषण पॉलिश होता है ना, तो आभूषणों पर पॉलिश चढ़ाना, बात समझे। तो उसमें क्या हो गया, एक लिक्विड है जो पॉलिश चढ़ रहा है, क्या है, लिक्विड है, और पॉलिश जिस पर चढ़ रहा है वो ठोस है, बस भाई। तो लिख सकते हो एग्जाम्पल में, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो, इसमें एग्जाम्पल की कमी नहीं है भाई, इसमें एग्जाम्पल की कमी नहीं है ना। ठोस से ठोस में दे सकते हो, गैस से गैस में दे सकते हो, और द्रव से द्रव में दे सकते हो, एग्जाम्पल बहुत सारे डाल सकते हो अपने मन से, है ना। पानी तेल, पानी अति, मतलब जो भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा कोई भी अलग अलग, जहाँ पर असंजक बल लग रहे हैं, जैसे कांच, पानी में भिगोता हुआ कांच, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, है ना, बोर्ड पर चौक से लिखना, है ना, बर्तन पर, है ना, पॉलिश चढ़ाना, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे, है ना। हाँ, सॉरी अभी देखो, असंजक बल का मान ससंजक बल के मान से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। दोनों में कंपेयर करोगे तो यहाँ पर बोल सकते हो असंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होते हैं। असंजक बल के मान में एक चीज और होता है, ठोस और द्रव का युग्म होता है। युग्म मतलब मिलन होता है। जैसे मान लो कि, है ना, पानी को उंगली में डुबाने पर पानी का चिपक जाना उंगली में, है ना, बात समझिए। दो कांचों के बीच द्रव का चिपकना, है ना, या फिर पेपर जो चिपकाते हो वो चिपकना, बात समझिए। एक चीज और बता दे कि ये तो हो गया असंजक बल का मान, है ना, ससंजक बल के मान से अधिक होगा, बस नहीं, तब कोई भी वस्तु एक दूसरे में चिपकाएगी, बस मारी है, कोई भी वस्तु एक दूसरे में क्या करेगी, चिपकाएगी। मतलब जैसे कि, है ना, पानी में उंगली डुबाएंगे, बात समझे, तो पानी तुम्हारे उंगली में आएगा, है, तो क्या हुआ, एक तुम्हारा ठोस है और एक तुम्हारा द्रव है। तो जब असंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होगा तभी ये चीज़ चिपकेगी, बस मई। या फिर किसी भी तरह तो पानी चढ़ा रहे हो तो असंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होगा तभी वो चीज़ चिपकेगा। अगर ससंजक बल का मान यहाँ पर, है ना, ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक हो तब क्या होगा, हैं, जब ससंजक बल का मान असंजक बल के मान से अधिक हो। जैसे मान लो कि कोई लिक्विड है जो ठोस से अधिक गाढ़ा है तो क्या होगा, वो चिपकेगा नहीं चिपकेगा। जैसे पारा, है ना, तो क्या होगा, ठोस को गीला नहीं कर पाएगा, ठोस को गीला नहीं कर पाएगा, बात समझी। हाँ हाँ, एग्जाम्पल में इसमें डाल सकते हो, है ना, जो नीचे वाला डाले, है ना, क्या डाल सकते हो, पानी का कांच पर चिपकना, है ना। दूसरा एग्जाम्पल डाल सकते हो, है ना, पानी का उंगली से चिपकना,
है ना। इसमें क्या डाल सकते हो, इसमें थर्मामीटर का पारा से नहीं चिपकना। थर्मामीटर में पारा चिपकता है, पारा नहीं चिपकना। क्लियर, थर्मामीटर में पारा नहीं चिपकना। अब हम देखते हैं पृष्ठ तनाव के बारे में। क्लियर, पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, तो द्रव का वह गुण जिसके कारण कम से कम क्षेत्रफल की प्राप्ति होती हो। जिसके कारण, है ना, कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति होती है ना। इसका ए सही मात्रक होता है पृष्ठ तनाव का न्यूटन मीटर, है ना। एक और होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर, एक क्वेश्चन और आएगा तुम्हारा, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है ना। जैसे लिक्विड में ताप बढ़ाओगे तो पृष्ठ तनाव कम होगा, है। लिख सकते हो, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। क्लियर, अब पृष्ठ तनाव के बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो आप लोग। कुछ एग्जांपल दो हमको पृष्ठ तनाव का। आप लोग पढ़ के आए होंगे 9th 10th 11th 12th, नहीं पढ़ाए हैं कोई सर कि पानी पर सुई तैरता है, पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। हैं, नहीं तैराए हो आप लोग, पानी पर सुई को तैराए हो कि नहीं तैराए हो, नहीं तैराए हो। पानी पर सुई नहीं डूबेगा, कौन बोला डूब जाएगा, रखो ऐसे नहीं डूबेगा भाई, बोल तो रहे हैं। आप लोग बचपन में पढ़ा करो, लाइब्रेरी लाइव तो कम से कम जाया करो। हाँ, तो सारे स्कूल में लैब हो गए हैं। तुम्हारे में नहीं था? हाँ, पर जा लेके जाते नहीं थे। लैब आज से शुरू हुआ, लैब बहुत पहले शुरू हुआ तो किसी भी पानी में अगर कोई, है ना, साबुन, डिटर्जेंट, सरफ या फिर और भी कुछ मिलाते हैं तो साबुन का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम जाएगा कि बढ़ जाएगा, कम जाएगा, है ना। दूसरा अभी तो लिखा है ना, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है। जब किसी को भी, है ना, किसी गर्म चीज़ को हम, तो कोई गाढ़ा चीज़ को हम गर्म करेंगे, जैसे सूप हो गया। सूप तुमको अच्छा क्यों लगता है, गर्म सूप अच्छा लगता है? आप लोग सूप पियो हो? सूप रस, अरे रस और सूप में अंतर होता है भाई।
हाँ सर पिए हैं, सुना है। सूप पिए हो, है ना? तो गरम सूप अच्छा लगता है, काहे? हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होगा, है ना? जब किसी भी लिक्विड पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम होगा, है ना? तो बहुत अच्छा लगेगा, हैं? जैसे सब्जी का ग्रेवी खाओ, गरम गरम अच्छा लगेगा, है ना? मंचूरियन का ग्रेवी खाओ, ग्रेवी से जानते रे? वो नहीं जानते ग्रेवी क्या बात कर रहा है? तो बच्चा बच्चा जानता है ग्रेवी क्या होता है। जो एग्जाम्पल बहुत सारे डाल सकते हैं उसमें, है ना? पानी पर सुई का तैरना, अच्छा तुम लोग ये वाला तो खेले होगे रे, ऐसे ऐसे करना तो खेले होगे जरूर, है? अभी नहीं उड़ेगा तो वो चेंज हो जाएगा फिजिक्स का नाम तुम बड़ा हो गया तो चेंज हो जाएगा वो तो उड़ेगा ना अभी, तो ये तो खेले होगे। तो ये तो पृष्ठ तनाव का उदाहरण है, हैं? ये भी तो पृष्ठ तनाव का उदाहरण ही है ना। तो दूसरा लिख सकते हो, है ना? पानी पर सुई का तैरना हो गया, है ना? दूसरा शेविंग ब्रश में बाल का चिपकना, शेविंग ब्रश, बाल का चिपकना। तीसरा हो जाएगा, है ना, गरम सूप स्वादिष्ट लगना, गर्म सूप स्वादिष्ट लगना, है ना? अच्छा पृष्ठ तनाव और भी होता है, कभी तुम लोग का 2 कटोरा घुस गया ऐसे करके, है? 2 कटोरा चिपक गया होगा ऐसे करके, उसको निकालने के लिए दिमाग लगाना पड़ा होगा, बल लगाना पड़ा होगा, नहीं किया तुम लोग? गिलास घुसा, गिलास उसको निकालने नहीं निकलता है वो जल्दी, है? कटोरा भी कभी नहीं निकलता है, चिपक जाता है तो, है ना? कभी थाली चिपक जाता है ना? तो बल लगाना पड़ता है, कैसे खींचोगे ना तब लगाएगा, है ना? तो वो भी पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। 2 अभी बताया कि 2 ठोस वाला, है ना? एक ठोस वाला चिपक गया है 2 को, बस भाई तो लिख सकते हो, है ना? 2 भींगे कांच को हटाने पर ज़्यादा बल लगाना, यहाँ कांच कर दिए हैं, 2 भींगे कांच को हटाने पर, है ना, ज़्यादा बल लगाना। और क्या हो जाएगा उदाहरण में, है ना? हाँ तो साबुन का बुलबुला देखे हो, हैं? झाग है, हाँ एक चीज और लिख सकते हो, है ना, कि साबुन पानी में साबुन या डिटर्जेंट है डालने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव बढ़ेगा कम होगा, है ना? कम होगा, है ना? अच्छा पानी में तेल डाल देंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? अच्छा हाँ पानी में तेल डालेंगे छाला आ जाएगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम होगा ना? हाँ भाई, हाँ पृष्ठ तनाव, इसमें जानते हो क्वेश्चन कैसे पूछता है? इसमें क्वेश्चन पूछता है ना, कि नालियों में तेल डालने पर, है ना, वहाँ के आसपास के मच्छर मर जाते हैं, इसका कारण बताएं। बस भाई क्या पूछेगा? इसका कारण बताएं। तो ये बोलेगा कि भाई साहब जब हम नालियों में मच्छर बैठे हुए होते हैं, है ना, और वो नाली में जब मच्छर होते हैं पानी में बैठे होते हैं, जैसे उसमें तेल डालते हैं उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब पृष्ठ तनाव कम होने पर वो जो मच्छर है वो वहाँ पर थोड़ा सा उड़ नहीं पाता है, और नहीं उड़ने के कारण वो मर जाता है। हैं? क्या? कड़वा तेल नहीं, केरोसिन तेल है। मच्छर का पंख भीग जाता है, हाँ, है ना?
एक क्वेश्चन और लिख सकते हो। अच्छा, बुलबुले का आंतरिक भाग का दबाव ज़्यादा रहता है या फिर बाहरी भाग का दबाव ज़्यादा रहता है? बुलबुले का जो दाब है वो आंतरिक दाब बाहरी दाब से अधिक रहते हैं या फिर बाहरी दाब आंतरिक दाब से अधिक रहते हैं? क्वेश्चन बढ़िया सुनना फिर से। बुलबुला निकलता है ना, बुलबुला में अंदर दाब होता है, प्रेशर बनता है ना। तो प्रेशर बनते 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 फिर ज़्यादा प्रेशर होता है तो फटता है, लेकिन कोई प्रेशर झेलना चाहता है तो झेल लेता है, बड़ा बुलबुला बन जाता है ना। तो बुलबुले का आंतरिक दाब का प्रेशर अधिक होता है या फिर बाहरी दाब का प्रेशर अधिक होता है? आंतरिक दाब का प्रेशर बाहरी दाब से प्रेशर से अधिक होता है। क्लियर है ना। इसी के लेयर पर जो हमारा बना हुआ है पनडुब्बी, इसी सिद्धांत पर बस मई कि आंतरिक दाब जो अधिक होगा तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, बस मई नीचे जाते जाएंगे तो प्रेशर, अच्छा जब हम पानी के नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है ना। नीचे जाने नहीं देता। जब तुम लोग कुआं में नहाए हो, कुआं में डूबे हो, कुआं में नहीं डूबे हो, तालाब में डूब जाओगे। हाँ, तालाब में भी नहीं डूबोगे रे, एक लेवल पर रहेगा तो तालाब में नहीं डूबोगे। नदी में डूब सकते हो, नदी की तो लहर है ना, नदी में डूब सकते हो। तालाब और कुआं में तो एकदम नहीं डूबोगे। हाँ, कुआं में जैसे नीचे जाने जाओगे तो तुमको ऊपर फेंक देगा, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो कुआं के बाहरी प्रेशर से अधिक है। बात समझे? तुम्हारे अंदर हवा है ना, ऑक्सीजन है ना, बस भाई, तो वो जो बाहर फेंक देगा तुमको, डुबाएगा नहीं। क्लियर? तो एक पॉइंट भी डाल सकते हो कि बुलबुले का आंतरिक प्रेशर, आंतरिक दाब है ना, बाहरी दाब से अधिक होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गए? आए नहीं लिख रहे थे, थे कहाँ आप लोग? इतना देर से कुछ बोल भी नहीं रहे थे, लिख भी नहीं रहे थे, कर क्या रहे थे? केशिकत्व के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, है ना। केशिकत्व होता क्या है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कोई भी लिक्विड पदार्थ है ना, कोई भी द्रव का ऊपर जाना या फिर कोई द्रव का नीचे आना, मतलब बोल सकते हो सीधी सीधी भाषा में, जैसे आप लोग लालटेन देखे होगे, देखे हो ढिबरी, देखे हो ढिबरी, ढिबरी ढिबरी ढिबरी, हमको लगा तुम लोग नहीं देखने वाले में हो। है नहीं, तुम लोग का जन्म 2000 के बाद हुआ है ना? 2000 के बाद था, लेकिन यूज कम तुम लोग किए होगे। नहीं तो हमारे समय में तो शाम होता था तो पहला काम होता था शाम को, जो 4-5 लालटेन है उसका शीशा साफ करना, और उसके शीशे साफ करने में यहाँ पर जरूर करता था, यहाँ पर जो हाथ है ना तो अंदर डाल के करते थे ऐसे करके, तो अंदर करता ही करता था वो। यहाँ पे शीशा देखे हो ना? नहीं देखे हो? हैं? लालटेन का शीशा लंबा वाला या फिर ऐसे वाला है? हाँ, एक ऐसे वाला, एक लंबा वाला होता था ऐसे करके, है ना, एक थोड़ा सा यूं होता था ऐसे करके, ऐसे करके एक होता था, एक शीशा यूं होता था ऐसे करके, है ना, एक छोटा सा नीचे छोटा था, ऊपर लंबा वाला था, है ना। हाँ, और एक होता था यूं करके, है तेजस्वी यादव वाला शीशा है। हाँ ये तेजस्वी यादव वाला शीशा है, तो ये तो आप लोग देखे होंगे, है ना। पहले वाले सही बन गया था। हाँ देखियो, हाँ ढिबरे के भी कुछ इसी टाइप के हुआ करता। हाँ, ये तेजस्वी यादव वाला है। अब लोग लालटेन का शीशा अब तो मिलता नहीं है मार्केट में शायद, बहुत अब मिलता है, मिलता है लालटेन। अब कौन खरीदता है रे? हैं? तो लाइन तो नहीं रहता तो फिर इमरजेंसी ले लेते हैं लोग। अब मुश्किल है, क्योंकि हम लोग का ज़माना में, हम लोग का ज़माना हुआ करता था, सोलर पैनल लगा लो, लालटेन ले लो, इमरजेंसी ले लो। जिसके पास कम पैसे हैं वो, अब तो इन्वर्टर बॉल भी आ गया
इन्वर्टर बॉल उसको बोलते हैं। तो ये सब आ गया तो मार्केट में, तब तो इस कहानी खत्म हो गया बेचारे का। लेकिन हमने गरीबी देखी है। शाम होते हुए है ना, सबका काम पहला होता है कि इसको साफ करो भाई। हाँ, और एक ही लंटेन में चारों तरफ। हमारे घर में 8 लोग हैं, 2 दादा और 4 इधर 4 इधर, तो 8 में लगभग 15-20 होते थे हम लोग। नहीं, 2 होता था, एक उधर, बड़े वाले कुछ उधर बैठते थे, छोटे वाले इधर बैठते थे। हाँ। और हम लोग का समय था कि 5 बजे तो साफ करो, 5:30 या 6 बजते बजते आप बैठ जाओ। उसके बाद 8 बजे आपको खाना मिलेगा, उसके बाद आराम से सो जाओ। सवेरे फिर वही 5 बजे उठना, 4 बजे 6 बजे उठना। हाँ, छत पर तो सोने वाला तो अब प्रजाति खत्म ही हो गई लगभग, लेकिन सोता है अभी। क्योंकि पहले हम लोग का ज़माना वो हुआ करता था कि लाइन आते थे, चिल्लाते हो जाते थे, और घर पहुँचते पहुँचते लाइन कट जाता था। जैसे गली में खेलते थे ना, तो लाइन आए लाइन, और पहुँचते पहुँचते लाइन कट गया। आप लोग कभी व्हाइट टीवी देखे हो कि नहीं देखे हो पता नहीं, देखे व्हाइट टीवी, व्हाइट एंड ब्लैक टीवी देखे हो? नहीं देखे होगे, मुश्किल है, मुश्किल है, तुम लोग नहीं देखे होगे व्हाइट एंड ब्लैक टीवी। उसमें जब, हाँ, उसमें चेहरा व्हाइट ब्लैक है ना, और उसमें कलर के लिए हम लोग 4 कलर का पन्नी लगा दिया करते थे। सतरंगी पंगी आता था एक बाहर में कि कलरफुल हो जाएगा ये। और जब बैटरी चलता था ना टीवी, तो बंद यूँ होता था, जैसे मान लो कि टीवी है ये, तो जैसे जैसे बैटरी कमता था ना, तो पिक्चर ऐसे ऐसे बंद होता था, ऐसे हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, एकदम लास्ट में एक बूंदा पड़ता था। हम लोग का फेवरेट सीरियल, 1-2 फेवरेट सीरियल थे। एक का नाम शक्तिमान, आप लोग पता होगा, नहीं पता होगा, हम लोग समय का बहुत क्रेज था वो। ये माथा पर देख रहे हो ना, ये कट का निशान, ये इधर इधर होगा, इधर इधर या इधर इधर है, इधर है। हाँ, शक्तिमान बनने में फूटा है। कुछ यूँ करके छत था, छत के पीछे पिंज था, निवारी रखा हुआ था ना, तो छत पर शक्तिमान बन के कूदते थे पिंज पे। हैं, पहले का लाइफ बहुत बढ़िया जी लिए, अब तुम लोग मुश्किल नहीं जी पाओगे, अगला वाला तो और नहीं जी पाएगा, अगला वाला तो और नहीं जी पाएगा। हम लोग जो जी लिए, हम लोग का जो स्कूल में टाइमिंग होता था ना कि 7 है ना 4-5 में, कि एकदम टाइम पे स्कूल जब मान लो सैटरडे को, ऐसे तो संडे का तो फुल टाइम होता था, 9 से 2:30-3 बजे तक स्कूल हम लोग का होता था। पूरा सैटरडे को टाइम क्या होता है कि 12:30 तक स्कूल होता है। धूपा रहे कुछ रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो धूपा दूसरों के लिए होता है, 40 डिग्री टेम्परेचर दूसरों के लिए है, हम लोग के लिए नहीं था। तो हम लोग का समय होता था कि 12:30 बजे घर जाना है, 1 बजे तक खाना खाना है, और 1:30 बजे हाई स्कूल के फील्ड में मिलना है। हाई स्कूल एग्जाम देंगे आप लोग भी इस समय, हाई स्कूल देखे हो फील्ड? हाँ, तो 1:30 बजे हम लोग को हाई स्कूल के फील्ड में मिलना है, और 1:30 बजे से लेकर फिर शाम तक वो क्रिकेट चलेगा। आप लोग, अब तो हाई स्कूल में कुछ नहीं मिलता है, पहले पीछे जलेबी का पेड़ हुआ करता था। पहले हाई स्कूल जो ऐसे घुसते हो ना, तो यहाँ से बाउंड्री था इस टाइप से, जो इधर फील्ड हो गया, इधर बाउंड्री था, उसके पीछे झाड़ पेड़ वगैरह थे, तो उसके पीछे जलेबी का पेड़ बहुत हुआ करता था, जलेबी और इमली। हाँ, तो वही जलेबी इमली खा करके दिन भर गुजारा क्या करते थे हम लोग। उस टाइम गांव में 1-2 के पास हुआ करते थे टीवी, गांव में मतलब किसी 1-2 के पास टीवी हुआ करते थे। अब बैटरी तो 4-5 गांव में एक आध 2 के पास हुआ करते थे। हैं, टेलीफोन का तो नाम शायद 8 या 9 में आया था टेलीफोन, नहीं उसके पहले आ गया था, लेकिन गांव में बहुत कम हुआ करते थे। पीसीओ बूथ, जिसपे 3 रुपया या 4 रुपया चार्ज लगता था, 3 रुपया, उसमें बहुत महंगा था। तुम लोग बोलते हो ना कि आज इंटरनेट महंगा हो गया है, सर 350 रुपया का रिचार्ज हो गया है। तुम लोग शायद वो वाला इंटरनेट नहीं चलाए जो हम लोग ने चलाया है। 2000 पहला मैंने मोबाइल लिया था 2012 में। हाँ, 2012 में मैंने पहला मोबाइल लिया था, सैमसंग चैम्प नाम था मोबाइल का, छोटा सा स्क्रीन टच, इतना था, छोटा सा था। और उस समय इंटरनेट का प्राइस था, 3G का प्राइस बता रहे हैं, 5G का नहीं बता रहे हैं, 3G का प्राइस बता रहे हैं, 199 में 2 GB, 199 में 2 GB, पूरे महीने चलाना है उस 2 GB को, 28 दिन के लिए। हाँ,
2 GB 28 दिन के लिए, बस समझे। और कॉलिंग फ्री था, कॉलिंग हमेशा फ्री हुआ करता था। हाँ, वो कहीं गलती से रात में अगर नेट खुला छोड़ दिया ना, रात भर सो के गलती से, तो वो 2 GB साफ हो जाता था। उसके बाद आया 4G, तब जियो ने लॉन्च किया 4G, तो सारे लोग 4G पे आ गए। तो 4G ने जियो ने लॉन्च किया, तो फिर वही वाला बहुत समय तक वही चला था। फिर जियो ने लॉन्च किया तो वहाँ पर 4G का फ़ोन बहुत ज़्यादा बिका, 16 में, 16 या 17 में। हाँ, तो जियो ने फ्री किया, तो फ्री किया तो सारे लोग लेने लगे। अभी जो आप लोग का जो बोलते हो ना 200, उसमें एयरटेल का प्राइस था 251 में 2 GB 1 महीने के लिए, बस भाई। तो आप लोग को लगता है कि अभी महंगा है, और हमने जब महंगाई देख ली है तो हमको लगता है कि भाई उसी टाइम ठीक, अब ठीक हमको लग रहा है। इतने 350 में अनलिमिटेड दे रहा है, हैं हम लोग। हाँ, कूपन वाला हम लोग भी थे, स्क्रैच करो। केसी का तो समझे आप लोग, केसी का तो मतलब सीधी सीधी भाषा में बता दें कि जैसे ही लालटेन की बत्ती ऊपर जलती रहेगी और नीचे से जो आपका धीरे धीरे केरोसिन जो है ऊपर की ओर आता रहेगा। दिया आप लोग देख चुके हो, है ना। केसी का तो में जरूरी नहीं कि लालटेन की बत्ती से तेल ऊपर ही चढ़ेगा, कभी कभी तेल नीचे भी चढ़ता है ना। आप लोग खेत पटाए होगे, अपने गाँव में खेत पटाए होगे, तो देखते हो कि रात में हमने, है ना, मान लो जो खेत को पटाया जहाँ पर नहीं भींगा है, मान लो कि आसपास की मिट्टी नहीं भींगी है, तो रात भर छोड़ेंगे वो मिट्टी भींग जाएगी, है ना। तो क्या होगा, केसी का क्रिया होगा। बस भाई, खेत पटाते हैं ना, तो खेत पटाने के दरमियान जहाँ पर मिट्टी नहीं भींगी, आप लोग खेत नहीं पटाए होगे, खेत तो देखवे नहीं किया होगे, पीछे उलट के देख लो, खेत होता है। खेत देखे हो, पटाए नहीं हो। करहो के नहीं जानते हो, करहो क्या होता नहीं जानते हो, जानते हो। तो कैसी क्या तो क्रिया बोल सकते हो कि लालटेन के बत्ती फिर या तो फिर पेपर पर अगर तेल गिर जाए, है ना, तो धीरे धीरे फैलते 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 लगभग पूरा पेपर वो कवर कर लेता है। बस भाई, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। तो फिर बोल सकते हो, है ना, पेड़ पौधे में, एग्जाम्पल बता रहे हैं, पेड़ पौधे में जो पानी नीचे से ऊपर जाती है, जड़ से सोई चलता है ना, तो जड़ से सोई चलता है, वो कैसी कत्व क्रिया है। बस भाई, तो कितना उदाहरण दिए हम लोग, 3-4, कौन कौन से। लालटेन के बत्ती से तेल का ऊपर जाना, है ना, खेत का जो खेत का पटावन के बाद जहाँ पर मिट्टी नहीं भींगी है तो रात भर में मिट्टी का भींग जाना, है ना, और पेड़ में पानी पटाना नहीं, पेड़ में पानी का नीचे से ऊपर जाना, है ना। पटाएंगे तभी सूखेगा, जरूरी है कि तो सब जंगलों में तो पेड़ पटाने जा रहा है, तो जब लेका है तो हर पेड़ का पानी दे जा रहा है, लेकिन फिर भी जिंदा है ना वो, तो कैसे, उसका एक मेन जड़ होता है और वो मेन जड़ नीचे से पानी लेता है, तो पानी कुछ ऐसे आता है, तो कैसी क्रिया से ऊपर चढ़ता है। बस भाई, तो ये सब उदाहरण है आपके, है ना। फिर पेपर पर स्याही गिर जाने पर देखना कि रात में थोड़ा सा गिरा, फिर रात में फैलते 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 वो पूरा फैल जाएगा। हाँ, तो वो किसी क्रिया नहीं है, कम से कम आसपास में ठोस होनी चाहिए, या फिर, है ना, वो अणुओं का जुड़ाव होना चाहिए। बस समझे, इसके बारे में बाकी पढ़ेंगे कल, एग्जाम्पल आप लोग देख लिए हैं। क्लियर। आप लोग होमवर्क क्या दिए हैं, होमवर्क नहीं दिए थे, नहीं कैसे दिए हैं